हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे हम लोग आपके MPA 16 सब्जेक्ट जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस के क्वेश्चन पेपर विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय शासन के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन पेपर यानी कि क्वेश्चन को डिस्कस करने का एक जो इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है वो सिंपल यही रहता है कि आपको एक पैटर्न का आइडिया लग जाए, किस बेसिस पे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ये आपको आइडिया लग जाए सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल पाए चीज़ों को लेके। तो एक बार देख लेते हैं पहले क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कंसेप्ट इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस बताना है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, राइट। अब देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये टॉपिक आपका सब्जेक्ट इसी के बारे में है। तो जितने भी टाइप की डिसेंट्रलाइजेशन है, चाहे वो डेमोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, ये सब आपको कवर करने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में हमें मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में पूछा हुआ है कि किस तरीके से इंडिया में ये इवॉल्व हुआ था और इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछा हुआ है भागीदारी प्रोग्राम, ये मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। भागीदारी, देखिए अब उसने क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया, बट अल्टीमेटली भागीदारी आपको पूरा ही एक्सप्लेन करना है कि भागीदारी प्रोसेस, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, मॉनिटरिंग कैसे होती है, रिव्यू प्रोसेस क्या रहता है। तो ये भागीदारी प्रोग्राम आपको करना है। अगेन देखिए, ऊपर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था, अभी मैंने आपको बोला यहाँ पे अगला आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव आपका डिसेंट्रलाइजेशन। हिंदी में भी देख लेते हैं, ऊपर के क्वेश्चन में आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ पे आपका क्या है, हिंदी में देखेंगे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर टिप्पणी लिखनी है। 20 नंबर का है, 500 वर्ड में करना है, तो सारा ही इन डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। अगला आपका जो 74th जो संविधान संशोधन अधिनियम है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो एक्ट है 1993, उस पर आप जो टिप्पणियां हैं उस पर एक्सप्लेन करना है। देखिए सीधा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd एंड 74th की जब हम बात करते हैं तो वो है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी को लेके। तो 73rd अमेंडमेंट एंड 74th ये दोनों ही आपको कवर करने हैं इस सब्जेक्ट को लेके। और ये वैसे MPS में भी हैं, अगर कोई MPS 3 भी आपका सब्जेक्ट है तो ये पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी दोनों वो एक ही साथ आए हैं, एक ही ईयर में आए हैं। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी को लेके अमेंडमेंट की गई है, सो ये आपको ये वाला पार्ट भी कवर करना है। अगला देखेंगे 5th क्वेश्चन कि इंट्रा ट्रायल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूरल बॉडीज एज पर द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो 11th इज अगेन अबाउट पंचायत, 11th और 12th शेड्यूल। देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, तो इससे एक नया शेड्यूल भी लिया गया जो था 11th शेड्यूल, और 74th के थ्रू एक नया शेड्यूल लिया गया जो कि है 12th शेड्यूल। तो 11th शेड्यूल अगर पूछ रहा है यानी कि आपसे पंचायत के बारे में पूछ रहा है पॉइंटर्स, लोकल गवर्नमेंट, और अगर 12th शेड्यूल पूछ रहा है यानी म्यूनसिपैलिटी के बारे में पूछ रहा है। क्लियर? 12th पूछ रहा है तो म्यूनसिपैलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे 11th शेड्यूल के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रूरल बॉडीज और लोकल गवर्नमेंट ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे मॉडलिटीज़ ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कवर कराया हुआ है। पीपल पार्टिसिपेशन मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन रहनी चाहिए, आप चाहे वो पॉलिटिकल हो, डिसेंट्रलाइज आपका जो गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर आपको लेके आना है तो वहाँ पे हमारा क्या रहना चाहिए, मॉडलिटीज़ ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन जो है वो रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग फर्दर क्वेश्चन देखेंगे, सो फर्दर क्वेश्चन है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना है और चैलेंजेस क्या हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए पूरा कवर कर लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDG 17 जो हैं आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और उसके चैलेंजेस क्या हैं, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो इन डिटेल हमें कवर करना है। PRIs पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, राइट, हिंदी में भी हम देखेंगे। PRI के बारे में आपको यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। सामाजिक रूपांतरण के साधन के रूप में पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो यानी कि आपको PRIs बताना है किस तरीके से वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, राइट। ऑपरेशनल फ्रेमवर्क पूछ रहा है एम्पावरमेंट का, तो यहाँ पे एम्पावरमेंट के कंसेप्ट को डिटेल में, सशक्तिकरण को एक्सप्लेन करना है। देखिए PRIs हो गया, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी जिसमें 73rd 74th कंसेप्ट है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। ये मैं इस पेपर से बता रही हूँ, सम अप करके टॉपिक्स मैं अगले 1-2 पेपर और डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन से 8-10 टॉपिक है जो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, जो रिपीटेड वे में आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। डन।
ये भी मैंने कवर कराया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ डिजर्ट नीड एंड द बैलेंस एज कॉम्पोनेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट। जब आप डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत डेवलपमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे आपका किस तरीके से आप बैलेंस इस्टेब्लिश करने की बात करते हो, डिजर्ट नीड एंड बैलेंस का प्रिंसिपल हमको कवर करना है। क्लियर? सो ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, एग्जाम में 10 में से 5 करने होते हैं। ये जून 2021 का क्वेश्चन पेपर था। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, और इन केस कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारे इस पेपर से रिलेटेड टॉपिक ऑलरेडी हमने यूट्यूब और पेड क्लासेस पे कवर करें। अगर किसी कवर किए हुए टॉपिक में आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि उसको भी मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर करूँ।